नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हाँ आपके अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो विश्व भूगोल की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर 23 यानी 23 इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे, जिसमें हम विश्व के जितने भी प्रमुख देश हैं और उनकी सीमाएं यानी कि कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स बॉर्डर्स जो न्यूज़ में रहे हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेसिक्स की। तो बेसिक्स में हम जानेंगे कि दुनिया के अंदर टोटल 7 महाद्वीप हैं दोस्तों और 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिससे अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम दुनिया के जो 10 बड़े देश हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 10 बड़े देश हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है, दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, तीसरा सबसे बड़ा देश अमेरिका है, चौथा सबसे बड़ा देश चीन है, पांचवा सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है जो अपने आप में एक महाद्वीप भी है, और सातवां सबसे बड़ा देश भारत है, और 8वां सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है जो साउथ अमेरिका में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ 13 हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और जो सबसे बड़ा देश सबसे 10 कंट्रीज़ में जो 10वें नंबर का सबसे बड़ा देश है वो है कजाकिस्तान, और उसके बाद में आता है अल्जीरिया आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा। तो ये दोस्तों 10 सबसे बड़ा देश है। पहला रूस, कनाडा, अमेरिका, उसके बाद में चीन, उसके बाद में ब्राज़ील, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। अगर दुनिया के 7 सबसे बड़े देश आपको ट्रिक के माध्यम से याद करने हैं तो आप हमारा लेक्चर नंबर 1 जो विश्व के भूगोल का है वो भी देख सकते हैं। उसमें हमने बताया है कि जो विश्व के 10 सबसे बड़े देश हैं उनको याद करने की ट्रिक क्या है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद करने हैं। इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक है, आर के चले BA हट करनी। आर के चले BA हट करनी। आर का मतलब है रूस, के का मतलब है कनाडा, आर के च, और इसमें ए का मतलब है यानी कि आर के ABA चले B हट करनी। तो आर का मतलब रूस, के का मतलब कनाडा है, ए का मतलब अमेरिका है, बी का मतलब ब्राज़ील है, च का मतलब चीन है, और ए का मतलब बाद में ऑस्ट्रेलिया है, और फिर जो हट का मतलब है हिंदुस्तान। और उसके बाद में आप देख सकते हैं। वैसे तो आप अगर दुनिया के 7 सबसे बड़े देश याद रख ले में तो वे भी बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ये ट्रिक दुनिया के 7 सबसे बड़े देशों के लिए ही है, आर के चले BA हट करनी। अब हम देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से भी दुनिया के अंदर 10 सबसे बड़े देश हैं, जिनमें सबसे बड़ा देश चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है, और तीसरे नंबर पर अमेरिका है, और चौथे नंबर पर इंडोनेशिया है, और 5वें नंबर पर ब्राज़ील है, और 6ठे नंबर पर पाकिस्तान है, 7वें नंबर पर नाइजीरिया, 8वें नंबर पर बांग्लादेश है, 9वें नंबर पर रूस है, और 10वें नंबर पर जापान है। तो ये आप देख सकते हैं इस मैप में। मैंने मैप के और एनिमेशन के माध्यम से आपको ये पूरा वीडियो समझाने की कोशिश करी है। तो अब दोस्तों हम इन सभी कंट्रीज़ को और इनके अलावा भी जितने भी दुनिया के अंदर कंट्रीज़ हैं उन्हें सभी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम साउथ एशिया को लेते हैं, यानी कि दक्षिणी एशिया को लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं दक्षिण एशिया जो है यो एशिया महाद्वीप का एक रीजन है। तो ये आप देख सकते हैं, ये दक्षिण एशिया का महाद्वीप का मैप है, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देश आते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा इसमें कितने देश आते हैं और किस देश की कैपिटल क्या है और उसकी क्या विशेषता है, और उसकी जो लैंड बॉर्डर है यानी कि सीमा है वो किन किन देशों से लगती है। मगर अगर आपको एशिया महाद्वीप और सभी महाद्वीपों के बारे में डिटेल से जानने हैं तो आप हमारे प्रीवियस ईयर के जो वीडियो है वे भी देख सकते हैं, जो मैं इस वीडियो के अंदर ही उनका लिंक आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले अगर हम साउथ एशिया की बात करेंगे तो साउथ एशिया जो है दक्षिणी एशिया महाद्वीप में या दक्षिणी एशिया में जो साउथ एशिया का यानी कि जो दक्षिण एशिया है जो एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा है, उसमें विश्व की 22% जनसंख्या निवास करती है, और इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग
3% है। और अगर मैं दक्षिण एशिया महाद्वीप की बात करें तो इसमें 9 कंट्रीज हैं। ये आप देख सकते हैं, ये टोटल मैप एशिया महाद्वीप का है। और एशिया महाद्वीप के मैप में जो मैंने एक गोला कर रखा है, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मैप है, यानी कि सर्कल द लोकेशन ऑफ साउथ एशिया। इसमें 9 कंट्रीज है, जैसे अफगानिस्तान में इस टाइम तालिबान का राज है और अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल। भूटान की थिम्पू है, बांग्लादेश की ढाका है, नेपाल की काठमांडू है, श्रीलंका की जवर्धनेपुरी कोट्टे है, मालदीव की माले है, भारत की नई दिल्ली, और पाकिस्तान का आपको पता होगा इस्लामाबाद है। और नेक्स्ट है, ये आप देख सकते हैं, ईरान की कैपिटल है तेहरान। तो ये सब कंट्रीज इसमें आते हैं। अब इन सभी कंट्रीज़ की क्या क्या विशेषता है और इनमें सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश है भारत। अभी इन सभी देश के बारे में हम डिटेल से भी जानेंगे। और अगर हम बात करेंगे साउथ एशिया के, तो साउथ एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है वो भारत है। और सबसे छोटा देश है माले, जिसका जो माले है वो कैपिटल है मालदीव की। तो मालदीव जो है यो इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर में आपको मिलेगा। अगर मैं साउथ एशिया की बात करूं तो साउथ एशिया के दोस्तों जो ईस्ट में आता है, यहाँ पे तो आता है बंगाल की खाड़ी मिलेगी आपको यहाँ पे, और इधर मिलेगा अरेबियन सी, और नीचे मिलेगा आपको हिंद महासागर। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि जो साउथ एशिया महाद्वीप है वो 3 तरीके से या तीनों ओर से महासागरों से घिरा है। यानी कि जो साउथ एशिया है वो अपने वेस्ट में अरेबियन सी यानी कि अरब सागर से घिरा है, और ईस्ट में बंगाल की खाड़ी और प्रशांत महासागर से घिरा है, और दक्षिण में यो हिंद महासागर से घिरा है। और इसका सबसे बड़ा देश भारत है और सबसे छोटा देश माले जिसकी जो कैपिटल है मालदीव है। अब हम बात करेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में, यानी कि दुनिया के अंदर दोस्तों एक एक कंट्रीज़ के बारे में हम अभी डिटेल से जानेंगे, और जो आने वाले वीडियो हैं उनके बारे में भी जानेंगे। मगर मैंने इस वीडियो के अंदर बेस ऑफ रीजन और बेस ऑफ कंट्री लिए हैं जो अधिकतर न्यूज़ में रही थी, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और जो आने वाले अपकमिंग 2024 के एग्ज़ाम हैं उनमें हेल्पफुल होंगे। जैसे CHSL का एग्ज़ाम है, SSC CPO का एग्ज़ाम है, और CGL का एग्ज़ाम है, उनके लिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रीजन के बारे में। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में दोस्तों जैसे कि मैंने इसमें लिख दिया है 4 कंट्रीज आते हैं। पहला है इरिट्रिया, ये आप देख सकते हैं, ये है इरिट्रिया की जो कैपिटल है वो है अस्मारा। और ये दूसरा है इथोपिया की जो कैपिटल है वो है एडिस अबाबा। और नेक्स्ट है जिबूती की कैपिटल है जिबूती सिटी। और यह है सोमालिया को दोस्तों पायरेट्स ऑफ द कंट्री यानी कि लुटेरा का देश भी कहा जाता है। और अगर हम बात करेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका की, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका और यमन के बीच में आपको मिलेगा रेड सी, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका और यमन के बीच में मिलेगा यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन। तो ये आप देख सकते हैं। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका की एक सीमा लगती है हिंद महासागर में, और यमन और ओमान के बीच में जो इसके साउथ में मिलेगा अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। किसके? यमन और ओमान के जो साउथ में मिलेगा वो मिलेगा आपको अरब सागर, और यमन के और सोमालिया के बीच में मिलेगा आपको गल्फ ऑफ एडन। और जिबूती, यमन और इरिट्रिया के बीच में और सऊदी अरेबिया के बीच में मिला आपको रेड सी। तो रेड सी की एक सीमा इरिट्रिया से लगती है, सऊदी अरेबिया से लगती है, जिबूती से लगती है, और सूडान से भी लगती है। ये आप याद रखिएगा। ये भी आता है कि निम्नलिखित में से लाल सागर की सीमा किससे लगती है और किससे नहीं लगती है। तो आपको अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रीजन क्लियर हो गया होगा, जिसमें 4 देश आते हैं, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। और जिबूती में दोस्तों दुनिया के जितने भी सबसे ज़्यादा बेस हैं, मिलिट्री बेस हैं, वे सब जिबूती में ही हैं। जैसे चीन के रहे, अमेरिका के रहे, फ्रांस के रहे, वे सब इसी में। और इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसलिए कहा जाता है, इसका मतलब होता है हॉर्न का मतलब होता है सींग। तो ये इसका दोस्तों जो सींग सा निकला हुआ है, इसलिए इसे सींग वालों देशों का समूह भी कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में 3 देश आते हैं। पहला नॉर्वे और स्वीडन, और ये है डेनमार्क और आइसलैंड। अगर मैं नॉर्डिक कंट्रीज़ की बात करूंगा तो नॉर्डिक में आइसलैंड को अगर मैं मिला दूं तो ये नॉर्डिक कंट्रीज़ बन जाएंगे। यानी कि फिनलैंड और आइसलैंड को अगर मैं मिला दूं तो ये नॉर्डिक कंट्रीज़ बन जाऊंगा। और नॉर्डिक कंट्रीज़ में से मैं आइसलैंड को और फिनलैंड को निकाल दूं तो ये स्कैंडिनेवियन देश बन जाएंगे। तो स्कैंडिनेवियन देश में 3 देश आते हैं, डेनमार्क और स्वीडन और नॉर्वे। और आइसलैंड और नॉर्वे के बीच में आपको मिलेगा नॉर्वेजियन सी यानी कि नॉर्वेजियन सागर। और यूके और नॉर्वे और डेनमार्क के बीच में मिलेगा आपको नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर। और ये भी आप याद रख सकते हैं कि जितने भी दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, ये अटलांटिक महासागर में अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन? जितने भी स्कैंडिनेवियन देश हैं। और ये आपको मिलेगा यहाँ पे फोरो आइलैंड। तो फोरो आइलैंड जो है ये आइसलैंड
और नॉर्थ सी के बीच में है, या आप कह सकते हैं टेक्निकली नॉर्वे और आइसलैंड के बीच में आपको मिलेगा फैरो आइलैंड या फैरो द्वीप समूह। अब हम बात करेंगे नॉर्डिक देश के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं आइसलैंड को और फिनलैंड को, इन 3 देशों में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन में मिला दूं तो ये नॉर्डिक कंट्रीज़ बन जाएंगे। तो नॉर्डिक कंट्रीज़ की जो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं वे हैं 5, जो यूरोप महाद्वीप में आते हैं। और यूरोप महाद्वीप में भी 51 देश मिलेंगे आपको। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बाल्कन कंट्रीज़ के बारे में। तो बाल्कन कंट्रीज यानी कि बाल्कन देश। तो बाल्कन देश जो है ये आप देख सकते हैं, ये बाल्कन पेनिनसुला का मैप है, यानी कि बाल्कन प्रायद्वीप का मैप है। अगर आपको प्रायद्वीप के बारे में जानना है तो प्रायद्वीप वो ऐसा द्वीप होता है या ऐसा एक भूमि का समूह होता है जो तीनों ओरों से क्या घिरा होता है, भूमि से घिरा होता है। जैसे भारत, तो भारत क्या है, एक प्रायद्वीप है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें नंबर ऑफ कंट्रीज़ की, इसमें कितने देश आते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, सर्बिया की जो कैपिटल है वो बेलग्रेड है, मोंटेनिग्रो, कोसावो को भारत एक मान्यता देश नहीं मानता, मैसेडोनिया, बल्गेरिया और अल्बानिया। और ये मिलेगा आपको एड्रियाटिक सी। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि एड्रियाटिक महासागर या एड्रियाटिक सागर की जो सीमा है वो अल्बानिया से लगती है, मोंटेनिग्रो से लगती है, हर्जेगोविना एंड बोस्निया से लगती है, क्रोएशिया से लगती है और स्लोवेनिया से लगती है। और ये है इटली, तो इटली से भी लगती है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये है एजियन सी, यानी कि ग्रीस और टर्की के बीच में आपको मिलेगा एजियन सी। और एजियन सी जो है ये ब्लैक सी को यहाँ पे ये टर्की कनेक्ट करता है। नेक्स्ट बाल्टिक देश। अगर मैं बाल्टिक कंट्रीज़ के बारे में बात करूँगा तो बाल्टिक कंट्रीज़ में दोस्तों 3 देश आते हैं। एक तो इस्तोनिया जिसकी कैपिटल है तैलिन, और एक लटविया जिसकी कैपिटल है रीगा, और एक है लिथुएनिया जिसकी कैपिटल है विल्नियस। तो ये है बाल्टिक कंट्रीज़। तो बाल्टिक कंट्रीज़ में कितने देश आते हैं, 3। ये मैंने आपको बता दिया और इनकी कैपिटल क्या है। और अगर हम बात करेंगे फिनलैंड और इस्तोनिया के बीच में, तो फिनलैंड और इस्तोनिया के बीच में मिलेगा आपको गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फिनलैंड की जो खाड़ी है वो किन किन 2 देशों के बीच में पड़ती है। तो फिनलैंड की खाड़ी से फिनलैंड का नाम याद रहेगा, फिनलैंड, और दूसरा इस्तोनिया। और स्वीडन और फिनलैंड के बीच में आपको मिलेगा गल्फ ऑफ बोथनिया। और इन्हें बाल्टिक देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं उनके बीच में और स्वीडन के बीच में बाल्टिक सी पड़ता है, यानी कि बाल्टिक सागर पड़ता है। तो ये भी आप याद रखने। और गल्फ ऑफ रीगा जो है ये इस्तोनिया और लिथुआ के या लटविया के बीच में है। इस्तोनिया और लटविया के बीच में आपको मिलेगा गल्फ ऑफ रीगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कैस्पियन सागर से लगे देश। तो कैस्पियन सागर से लगे देशों की जो संख्या है वो 5 है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है और किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती। तो ये एक देख सकते हैं आप, रसिया, ये कैस्पियन सागर है। तो कैस्पियन सागर के वेस्ट में रसिया और अजरबैजान, और साउथ में इटली यानी कि ईरान, और ईस्ट में तुर्कमेनिस्तान, और नॉर्थ ईस्ट में कजाकिस्तान इनसे लगती है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में कजाकिस्तान से लगती है। तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रसिया, ये 5 देश हैं जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। और कैस्पियन सागर को अब यूनाइटेड नेशंस के अनुसार एक झील का दर्जा मिल गया है। अब हम देखते हैं कि कैस्पियन सागर में कौन कौन सी नदियाँ ऐसी हैं जो गिरती हैं। तो ये वोल्गा रिवर है जो रसिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, तो ये भी कैस्पियन सागर में गिरती है। और उराल रिवर भी जो है, यूराल रिवर जो है ये भी कैस्पियन सागर में गिरती है। और एक है एट्रिक रिवर जो तुर्कमेनिस्तान में मिलेगी आपको, तो ये भी कैस्पियन सागर में गिरती है। तो कैस्पियन सागर में दोस्तों 3 नदियाँ गिरती हैं, एट्रिक नदी जो तुर्कमेनिस्तान में मिलेगी, और यूराल रिवर जो रसिया में बहती है, और एक वोल्गा रिवर जो भी रसिया में बहती है। तो तीनों जो नदियां हैं ये कैस्पियन सागर में गिरती हैं। और ये है मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी को, यानी कि मेडिटेरियन सी, और जो है काकोकस माउंटेन रेंज, तो काकोकस माउंटेन रेंज, मेडिटेरियन सी, और ये कैस्पियन सी और ब्लैक सी, और ये अल्बुर्ज माउंटेन जो है ये यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं। तो ये भी आप याद रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मध्य अमेरिका के देशों के बारे में। तो ये मध्य अमेरिका के देश हैं, जैसे ग्वाटेमाला, बेलीज और होंडुरस के बीच में मिलेगा बेलीज सागर। और आपको अगर मैं बताऊं, ये और सैन यानी कि सेल्वाडोर, निकारागुआ और कोस्टा रिका,
ये सब जो देश हैं और पनामा, ये सब देश मध्य अमेरिका में मिलेंगे। यानी कि जैसे पनामा है, पनामा की कैपिटल पनामा सिटी है, और यह है कोस्टा रिका, और यह है निकारागुआ, और यह है होंडुरस। होंडुरस की जो कैपिटल है वो है तेजुगुआपा, और ये एल सल्वाडोर है, और ये ग्वाटेमाला है। ग्वाटेमाला की कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी है, और ये है बेलीज। बेलीज और होंडुरस के बीच में मिलेगा बेलीज सागर। और अगर मैं बात करूं कि जो मध्य अमेरिका है, तो मध्य अमेरिका जो है इसकी दो सबसे बड़े महासागरों में जो सीमा है वो लगती है। यानी कि इसके वेस्ट में मिलेगा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, और ईस्ट में मिलेगा यहाँ पे ये मिलेगा एटलांटिक ओशियन, यानी कि ये है एटलांटिक ओशियन। तो ये आपको याद रखना है। अब हम दोस्तों कुछ देश तो हमने थ्योरी के बारे में देख लिए। अब कुछ देश जो कुछ देश हैं और उनकी जो सीमाएं हैं वे एमसीक्यूज़ के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैपिंग के ऐसे हैं, इन्हें अगर आप एमसीक्यूज़ के माध्यम से समझोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये इनके अलावा जो हमने पढ़ लिया, इनके अलावा जो आए हुए हैं देश की सीमाएं और प्रमुख देशों के बारे में क्वेश्चन, वे हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का आरोही क्रम क्या है। यानी कि पहले हमें ये बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा देश जो है यो है इनमें अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से बड़ा जो है वो है भारत, और भारत से बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है ब्राज़ील। तो इसमें सबसे पहले अर्जेंटीना आएगा, अर्जेंटीना के बाद भारत, भारत के बाद में ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में ब्राज़ील। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है। तो रूस भारत से बड़ा है, तो ये तो होने का नहीं है। वो कह रहा है भारत से बड़ा नहीं है, बताना। जो भारत से बड़ा ना हो, तो रूस तो भारत से बड़ा है, ये तो होने का नहीं। ब्राज़ील भी भारत से बड़ा है, कनाडा भी भारत से बड़ा है, मगर जो फ्रांस है वो भारत से बड़ा नहीं है, छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया में निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा छोटा देश है सबसे। तो यह है मालदीव, और मालदीव की जो कैपिटल है वो है माले, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनका नाम है मौजू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है। यानी कि सबसे लंबी जो समुद्र रेखा है, जिसकी सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है उसका नाम बताना है। यानी कि जो देश सबसे लंबी सीमा समुद्र के अंदर साझा करता है या समुद्र के साथ सीमा साझा करता है, तो यह है कनाडा। कनाडा की जो तट रेखा है वो ऐसा माना जाता है 2,02,080 किलोमीटर जो है यो अपनी समुद्र से सीमा साझा करता है। कितनी? 2,02,080। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो भारत के साथ जो स्थलीय सीमा बनाता है वो कौन सा देश है जो भारत के अंदर सबसे अधिक स्थलीय सीमा बनाता है। तो वो बनाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो 4,096 किलोमीटर की लंबी सीमा भारत के साथ सीमा साझा करता है, और सबसे कम सीमा साझा करने वाला भारत के साथ जो देश है वो है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो अजरबैजान भी करता है, ईरान भी करता है, कजाकिस्तान भी करता है, मगर इराक नहीं करता। तो ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, रसिया ये करते हैं, मगर इराक इसमें कहीं नहीं है। नेक्स्ट है इजराइल के साथ साझी सीमाएँ देश हैं। यानी कि इजराइल के साथ कौन कौन से देश जो सीमा साझा करता है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा है इजराइल। तो इजराइल की एक सीमा जॉर्डन के साथ लगती है, इजिप्ट के साथ लगती है, और ये आप देख सकते हैं सीरिया के साथ लगती है, और लेबनान के साथ लगती है। मगर इसमें आपको देखना है कि कौन सा है। मगर वो कह रहा है कि सीमाएं साझा करता है, तो लेबनान के साथ भी करता, यानी कि इजराइल के साथ सीमा। तो जो इजराइल है दोस्तों वो 4 देशों के साथ सीमा साझा करता है। पहला सीरिया, ये आप देख सकते हैं, ये सीरिया है, सीरिया के साथ भी इसकी एक सीमा लगती है। जॉर्डन के साथ भी लगती है, ये जॉर्डन है। और ये देख सकते हैं वेस्ट में इजराइल के इजिप्ट है, और ये लेबनान है। मगर ये तुर्की के साथ सीमा साझा करता है। तो जिन ऑप्शनों में तुर्की होगा वो तो होने का नहीं, तो ये नहीं होने का, ये नहीं होने का। इसमें दोस्तों डी ऑप्शन नहीं लिखा गया, मगर इसका ऑप्शन है तुर्की, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन और मिस्र के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चीन का सीमावर्ती देश नहीं है। तो चीन रूस के साथ सीमा साझा करता है, पाकिस्तान के भी, मंगोलिया की, मगर बल्गेरिया के साथ नहीं करता। बल्गेरिया तो दोस्तों आपको यूरोप में मिलेगा, और चीन एशिया महाद्वीप का पार्ट है। नेक्स्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अल्जीरिया आता है, गलत। लीबिया आता है, गलत।
सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, ये तीनों आते हैं और इरिट्रिया भी आता है, मगर इरिट्रिया इसमें ऑप्शन है, जिम्बाब्वे नहीं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अफ्रीका के सींग में, यानी कि मैंने आपको बताया कि ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इसे सींग वाले देश भी कहते हैं इन समूह को, यानी कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, इन्हें हम सींग वाले देशों का समूह भी कहते हैं। तो अफ्रीका की सींग में किसे शामिल नहीं किया जाता, तो सूडान को नहीं किया जाता, इन्हें तीनों को तो किया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस देशों की सीमा एड्रियाटिक सागर में नहीं लगती, एड्रियाटिक सागर से लगती है, तो एड्रियाटिक सागर से आपको बताना है कि लगती है। ये देखो मैंने मैप भी डाल दिया है। तो मैंने आज जैसे आपको बताया था दोस्तों अभी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आए हुए हैं और हम उन्हें एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे और मैप से समझने की कोशिश करेंगे। तो अल्बानिया को देखना है पहले। अल्बानिया की एक सीमा है एड्रियाटिक सी में, तो अल्बानिया की तो लगेगी, तो जिसमें एक होगा वो तो आ गई आगा, तो केवल 4 नहीं आने का और 3 और 4 नहीं आने का, क्योंकि एक से तो लगेगी, या तो ए आगा या बी आगा। दूसरा बोस्निया और हर्जेगोविना, बोस्निया और हर्जेगोविना की भी लगती है, क्रोएशिया की भी लगती है, ये आप देख सकते हैं। और जो मैसेडोनिया है, यानी कि अब आपको ये देखना है कि मैसेडोनिया की लगती है या नहीं लगती, तो आप इसमें देख सकते हैं मैसेडोनिया की लगती है या नहीं लगती। तो मैसेडोनिया की दोस्तों नहीं लगती, क्योंकि मैसेडोनिया जो है ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये आप देख सकते हैं। इसका नाम पलटकर अब नॉर्थ मैसेडोनिया कर दिया गया है। तो जो नॉर्थ मैसेडोनिया है ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो अल्बानिया और ग्रीस और बल्गेरिया और कोसोवो और सर्बिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यो इसकी कोई भी जो सीमा है वो एड्रियाटिक सी में, एजियन सी में या ब्लैक सी में या मेडिटेरियन सी में नहीं लगती। तो मैसेडोनिया नहीं आने का, तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्कन देश नहीं है। तो बाल्कन देश के बारे में मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो कौन सा देश बाल्कन देश नहीं है? ऑस्ट्रिया नहीं है। ऑस्ट्रिया, क्योंकि रोमानिया भी है, बल्गेरिया भी है और स्लोवेनिया भी है, क्योंकि ऑस्ट्रिया तो सेंट्रल यूरोप में पड़ेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। तो मध्य अमेरिका में आप ये देख सकते हैं ग्वाटेमाला ये रहा, पनामा की कैपिटल जो है पनामा सिटी, और पनामा के साउथ में आपको मिलेगा गल्फ ऑफ पनामा, और होंडुरस, तो होंडुरस भी एरिया, ग्वाटेमाला भी हो गया, होंडुरस भी हो गया, मगर सिएरा लियोन नहीं, क्योंकि दोस्तों सिएरा लियोन जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा, जो अफ्रीका महाद्वीप का वेस्टर्न कोस्ट है या वेस्टर्न पार्ट है, जिसमें 16 कंट्रीज आते हैं। वैसे तो अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 54 कंट्रीज आते हैं, मगर अफ्रीका का जो वेस्टर्न पार्ट है जिसमें 16 कंट्रीज आते हैं, वहाँ पर सिएरा लियोन आपको मिलेगा। अभी आगे मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है। तो लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है, यह आपको बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जो लिथुआनिया के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो ये है यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन नहीं है, क्योंकि जो लिथुआनिया है वो लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है। लिथुआनिया की सीमावर्ती देश लटविया, बेलारूस, पोलैंड है, यानी कि बेलारूस भी है, लटविया भी है और पोलैंड भी है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में नहीं आता, यानी कि स्कैंडिनेवियन जो देश है उनके समूह में कौन सा ऐसा है जो नहीं आता है। तो दोस्तों स्कैंडिनेवियन देशों का जो समूह है मैंने आपको बताया, उसमें फिनलैंड नहीं आता, क्योंकि वो 3 देशों का एक समूह है, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, वे आते हैं तीनों, मगर फिनलैंड नहीं आता। फिनलैंड को और आइसलैंड को अगर मैं जोड़ दूँ तो वे नॉर्डिक कंट्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो आपको बताना है अफगानिस्तान के साथ कौन सीमा साझा नहीं करता। तो अफगानिस्तान की एक सीमा तजाकिस्तान के साथ भी लगती है, तुर्कमेनिस्तान भी, उज्बेकिस्तान भी, क्योंकि अफगानिस्तान जो है ये सेंट्रल एशिया में जो कंट्रीज हैं उनके साथ सीमा साझा करता है, रूस के साथ नहीं करता। नेक्स्ट है भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के साथ सीमावर्ती देश है। तो म्यांमार के साथ आपको देखना है, भारत की तो एक सीमा लगेगी, ये इंडिया की लग रही है, और ये इधर चीन की लग रही है। तो कौन कौन से? बांग्लादेश से लगती है, लाओस से लगेगी, थाईलैंड से लगेगी। तो ये है थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश, देख लो किस में है। तो थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश, तो ये है ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आप देख सकते हैं वियतनाम की सीमा नहीं लगती, वियतनाम की सीमा कंबोडिया से लगती है और लाओस से लगती है और चीन से लगती है, तो वियतनाम वाले तो गलत हो जाएंगे। और कंबोडिया की सीमा भी नहीं लगती म्यांमार से, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश, यानी कि म्यांमार टोटल 5 कंट्रीज के साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, लाओस और चीन के साथ। नेक्स्ट है भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों के सीमा लगती है। तो भूमध्य सागर
तो ये है दोस्तों मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी की आप देख सकते हैं लीबिया, टूनेशिया, अल्जीरिया और ये मोरक्को और ये इजिप्ट, इनके नॉर्थ में मिलेगा, और स्पेन के ईस्ट में मिलेगा, और फ्रांस के भी नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में मिलेगा, और इटली के भी साउथ में मिलेगा, और स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना और ग्रीस और टर्की और साइप्रस और सीरिया और लेबनान, जॉर्डन और जो इजराइल है, इनकी सबकी सीमा लगती है। मगर जो इराक है, इराक की सीमा नहीं लगती। तो जब इराक की सीमा नहीं लगती तो जॉर्डन की लगती है, लेबनान की लगती है, सीरिया की लगती है। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर हम सही उत्तर ढूंढने की कोशिश करें तो दोस्तों इराक की सीमा तो लगती नहीं है, तो इराक वाला तो आने का नहीं है। लेबनान और सीरिया की लगती है, तो लेबनान और सीरिया की, क्योंकि दोस्तों जॉर्डन की भी नहीं लगती, क्योंकि जॉर्डन देख सकते हैं आप, जॉर्डन तो इजराइल के वेस्ट में मिलेगा आपको, तो इजराइल के ईस्ट में मिलेगा। तो इजराइल के ईस्ट में जब मिलेगा तो इजराइल की सीमा लगती है, जॉर्डन की सीमा नहीं लगती। जॉर्डन की सीमा अगर लगी तो रेड सी में लगती है। तो इसका हो जाएगा 2 और 4। तो 2 और 4 इसमें दोस्तों ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए जो बी ऑप्शन है इसे 3 की जगह आप 4 कर लेना। 2 और 4 इसमें ऑप्शन होगा। भूमध्य सागर में ये मैंने आपको सभी देश बता दिए, जैसे फ्रांस, स्पेन, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनेशिया, लीबिया, इजिप्ट, इजराइल, लेबनान, सीरिया, टर्की, ग्रीस, अल्बानिया, इनकी सीमा लगती है। तो एक तो लेबनान की लगेगी, इनमें ये आप देख सकते हैं ये है लेबनान, और एक लगेगी सीरिया की, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है सीरिया। तो इन 2 देशों की लगती है, इनमें से इराक की और जॉर्डन की नहीं लगती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा नहीं है? तो गैबोन भी आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा। अभी मैं मैप के माध्यम से आपको बताऊंगा कि गैबोन कहाँ पे मिलेगा। तो ये सब इस मैप में आप देख सकते हैं, खुद भी अपना आप कर सकते हैं इसे। तो गिनी बिसाऊ और गुआना। तो दोस्तों गैबोन की एक सीमा लगती है, गैबोन भी अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। गैबोन आप ये देख सकते हैं ये है, इसकी एक सीमा अटलांटिक महासागर में लगती है। और दूसरा है गिनी, तो ये आप देख सकते हैं ये है गिनी, और इसके ही पास में आपको मिलेगा गिनी बिसाऊ, ये आप देख सकते हैं ये गिनी बिसाऊ। तो इन 3 की लगती है, मगर गुआना की नहीं लगती। गियाना अलग है, गियाना तो आपको ये मिल जाएगा इसमें, यानी कि ये तो गियाना मिल जाएगा या गिनी मिल जाएगा, मगर गुआना जो है ये साउथ अमेरिका में आपको मिलेगा, वेनेजुएला के पास में। तो गुआना की नहीं, गुआना अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा नहीं है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। नेक्स्ट, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, बताना आपको कि ऐसा कौन सा देश है इनमें से जो अफ्रीका के पश्चिम तट पर आपको नहीं मिलेगा, स्थित है अफ्रीका के पश्चिम तट पर। तो गैबोन मैंने आपको बता ही दिया, ये तो ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। दूसरा लाइबेरिया, अगर हम बात करेंगे लाइबेरिया की, तो लाइबेरिया दोस्तों ये है, देखो लाइबेरिया भी है। और अंगोला, अगर हम बात करेंगे अंगोला की, तो अंगोला भी आपको देख सकते हैं आप, अंगोला भी वेस्ट में आपको मिलेगा। तो अंगोला भी ये रहा वेस्ट कोस्ट पे। तो इसमें जो बोत्सवाना है वो नहीं है, क्योंकि जो बोत्सवाना कंट्री है यो अफ्रीका के आपको साउथ में मिलेगा, ये आप देख सकते हैं, जिसकी एक सीमा साउथ अफ्रीका से लगती है। तो ये वेस्ट में नहीं है, तो लैंडलॉक कंट्री है जो नामीबिया, साउथ अमेरिका और जिम्बाब्वे से घिरा हुआ है। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला जो देश है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है दोस्तों चिली, यानी कि वो है दोस्तों चिली। और चिली जो है वो साउथ अमेरिका में मिलेगा। चिली साउथ अमेरिका में कहाँ मिलेगा? तो ये आप देख सकते हैं ये, यानी कि इसका मतलब क्या है, उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला देश क्या है, यानी कि इसकी जो सीमा है ना वो सबसे ज़्यादा यो दक्षिणी अक्षांश में, यानी कि सबसे ज़्यादा दक्षिण में जो आता है देश वो चिली आता है। तो इसीलिए उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला जो देश है दुनिया के अंदर वो चिली है, चीन नहीं, चिली। तो ये साउथ अमेरिका में मिलेगा। और साउथ अमेरिका में टोटल कंट्री मिलेंगे 13। और साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है यो ब्राज़ील है, जो सबसे अधिक देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगर मैं बात करूंगा ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील को आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ब्राज़ील 2 कंट्रीज़ के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, एक तो चिली के साथ और एक इक्वाडोर के साथ, वरना और इन्हें छोड़ के जो बचे हुए 11 कंट्री, यानी कि बचे हुए 10 कंट्रीज़ हैं, जैसे वेनेजुएला रहा, गुआना रहा और सूरीनेम रहा, फ्रेंच गियाना रहा और युगांडा, यानी कि ये उरुग्वे रहा, अर्जेंटीना रहा, पैराग्वे रहा, बोलीविया रहा और कोलंबिया रहा, इन सब के साथ सीमा साझा करता है कौन? ब्राज़ील। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर।